ओके गाइज, वेलकम बैक अगेन। और हम लोग का जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो रिवीजन हम लोग कर रहे हैं उसका थोड़ा सा पार्ट बाकी रह गया है। सो वी आर मेकिंग दिस कंक्लूडिंग पार्ट भी हम लोग इस वीडियो में कर ले रहे हैं। एंड नाउ आई कैन गो लिटिल स्लो। ठीक है। तो उस वीडियो में के लास्ट में थोड़ा सा भागा था, तो हम लोग इसको रिवाइज फिर से कर सकते हैं। स्वयं तुमको समझ में आ रहा सारा वीडियो? अब समझ में आ रहा क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किधर हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, हाँ हुआ था, हुआ? समझ में आ हाँ रहा? सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा पास किए थे हम लोग? सर तेरे को क्या मार वार लगा है सर पे, गजनी बन गया तुम? नहीं सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा किए थे अनुरूप, उत्कर्ष? मैं 1 मिनट में 1942। नहीं भैया, वाह, सबके सब गजनी यहीं पे थे एकदम। 1935 था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उससे पहले था 1919 था। उसमें क्या हुआ था इलेक्शन में, कौन जीता था इलेक्शन में? कांग्रेस जीती थी। 11 कांग्रेस। 11 में से 8 जीती थी। 11 में से 8 प्रोविंसेस कांग्रेस जीती थी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, कांग्रेस वाज द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। लेकिन Yes. ब्लंडर क्या किया अंग्रेजों ने ये ब्लंडर किया कि जब वो वर्ल्ड वॉर 2 में गए तो वो लोग क्या नाम है, कांग्रेस से परमिशन उन्होंने नहीं ली जो उनको लेनी चाहिए थी, और उन्होंने खुद ही ब्रिटिश इंडिया को वॉर में इन्वॉल्व कर लिया था। ठीक है। तो उसके पहले हम लोग को यहाँ पर 2 आया। सबसे पहले तो अगस्त प्रपोजल आया, उसके बाद हम लोग के पास क्रिप्स आए चिप्स लेकर। ठीक है। तो अगस्त प्रपोजल 1940 में हुआ और क्रिप्स साहब चिप्स लेकर आए 1942 में। तो हमने अगस्त प्रपोजल को तो लात मार के निकाल ही दिया था। लेकिन वो जो अगस्त प्रपोजल था ना, वो तो बहुत ही स्टूपिड था, है ना, उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। लेकिन ये जो हम लोग का था क्रिप्स मिशन था, इसके अंदर थोड़ा सा था, हम लोग के लिए कुछ अच्छा था कि इन्होंने बोला था कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन आप बना सकते हो, फ्रेम कर सकते हो, आपका हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, लेकिन कोई डेट नहीं दी थी। आर्मी। हाँ, डेट उन्होंने नहीं दी थी। और सबसे बड़ा ब्लंडर क्या किया था अनुरूप, तो अभी तुम बोल रहे थे सर डिफेंस ले लेना था। आर्मी के पास ही रखना। एग्जैक्टली, हमारा डिफेंस वो लोग हमसे तुरंत मांग रहे थे, हम आपसे डिफेंस ले लेंगे, हम ऐसे कैसे दे देंगे अपना डिफेंस। ठीक है। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अब हम लोग बात करते हैं। 14 जुलाई 1942 द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जैसे वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में स्वयं, उत्कर्ष, अनुरूप, मयंक सर सब थे, हम लोग सब मिले वार्धा में। ठीक है। एंड रिजॉल्व दैट इट वुड ऑथराइज गांधी जी टू टेक अ चार्ज ऑफ द नॉन वायलेंट मास मूवमेंट। फिर से गांधी जी के अंडर में हम लोग तो मास मूवमेंट चालू कर रहे थे। गांधी जी के अंडर में हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन किया, सिविल डिसोबीडियंस किया, सिविल डिसोबीडियंस 2.0 किया, और अब हम लोग क्विट इंडिया करने वाले हैं 20, 30, 32, 42। याद है गाना? सब लोग याद कर लो, दिस शुड बिकम अ नेशनल एंथम 20, 30, 32, 42, क्योंकि ये हमारा नेशनल डेट्स है। 90 हर आदमी को, इंडिया का हर आदमी को 4 डेट्स मालूम होना चाहिए, 20, 30, 32, 42। 20 is non cooperation, 30 civil disobedience, 32 civil disobedience 2.0, and 42 was quit India movement, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी हम लोग चारों की थी, वो हम लोग वार्धा में मिले। ठीक है। हम लोगों ने बोला गांधी जी चार्ज लेंगे और हम लोग तो नया मूवमेंट चालू करेंगे। The resolution generally referred to as the Quit India resolution was to be approved by the All India Congress Committee meeting in Mumbai in August. तो ये कमिटी ऑल इंडिया कांग्रेस को हम ये देंगे, वर्किंग कमेटी उसको पास कर देगी। Quit India resolution was drafted by Jawaharlal Nehru and it was moved by him on 8th August 1942 and Sardar Patel seconded it। माने ये एक तो एग्रीमेंट बन गया। हम लोग वो पेटिशन लेटर लिखने का आदत था ना लोगों को, तो हर चीज को मीटिंग में करते थे, लेटर बनाया, उसका पूरा मेमोरेंडम बनाया, साइन वाइन किया, जैसे प्रॉपर मीटिंग होती है। द क्विट मेरे को कुछ याद आ गया, बाद में बताऊंगा। द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, और द अगस्त मूवमेंट, अगस्त क्रांति। इसका देखो 2-3 नाम है। ठीक है। हो सकता है अगस्त क्रांति पूछ ले तुम लोग से। ठीक है। कोई टीचर अगर क्रांतिकारी होगी तो वो पूछ लेगी, अगर एमसीक्यू बनाया होगा एग्जाम में, अगस्त क्रांति हम लोग किसको बोलते हैं? तो अगस्त क्रांति का मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। Was a civil disobedience movement in response to Mahatma Gandhi's call for immediate independence. Now what did the resolution say? क्या बोला होगा रेजोल्यूशन में? हम लोगों ने क्या रेजोल्यूशन पास किया? बोला भाई साहब अंग्रेज कान खोल के सुन लीजिए, नो फर्दर प्रोमिसेस और गारंटीज कैन अफेक्ट द प्रेजेंट सिचुएशन। बोला आप और कितना हमको वादा करेंगे, आप हमको और कितनी गारंटी देंगे, अब हमको नहीं सुनना। Only the glow of freedom can now release the energy and enthusiasm of the millions of people, which will immediately transform the nature of the war. तो यहां पर देखो इनडायरेक्टली क्या बोला उन्होंने? बोला अगर आप हमको फ्रीडम देंगे तो हम लोग मोटिवेटेड हो जाएंगे, हम लोग खुश हो जाएंगे। हम लोग अगर खुश हो जाएंगे तो हमारी आर्मी जो खुश हो जाएगी वो आपके लिए लड़ेगी, और आपकी आर्मी लड़ेगी तो शायद आप बच जाएं, तो शायद वॉर का रिजल्ट चेंज कर दें। तो हम इंडियन सोल्जर्स वॉर का रिजल्ट चेंज कर सकते हैं, पर हम वॉर का रिजल्ट तभी चेंज करेंगे, या हम आपको हेल्प इनडायरेक्टली तभी करेंगे जब आप क्या करेंगे स्वयं? सर जब आप मतलब
सर हम लोग बता दूंगी कब हम आपको मतलब वो फ्रीडम देंगे। डोमिनियन इतना बच्चा लोग आज YouTube चैनल देख रहा होगा ना, स्वयं वो तेरे को आज हीरो बनाएगा। बोला सर अपना एकदम इतना जोर लगा के जान से पढ़ा रहे हैं और ये लड़का पता नहीं अपना ही गजनी में बना हुआ है। क्या बोला, कब देंगे हम लोग सोल्जर्स आपको? जब या तो आप कोई डेट स्पेसिफिक दे दे। नो 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 नो, ये अपना उत्कर्ष अपना अब लागे लगा रहा है अभी। नो जब डेट, आप हम लोग freedom नो देंगे फ्यूचर प्रॉमिस, नो गारंटी। भारत छोड़ो after war। अभी तुरंत, जब- भारत छोड़ो। आप हमको बोलो आप भारत छोड़ रहे हो, अगर आप भारत छोड़ दोगे सर तब फिर वही हम तो बोले हम क्या हम बोले? फ्रीडम दे। कब बोला सर तुम? हम बोला। तो बोला हाँ सर बोले तो कब बोला ये? बोला। मन में बोला, सर मन में वीडियो बोला। में देखिएगा सर बोले हम। ठीक ठीक डन। अनुरूप सुना तुमको? उत्कर्ष तुमको सुना? नहीं नहीं नहीं। सब लोग वीडियो को पीछे से रिकॉर्ड करेगा, पीछे से रिवाइंड करेगा, हाँ। फिर सुनेगा। हम्म। अब तो हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना बेटा, पता लग जाएगा। अभी हम लोग का हाँ, बिग सर। बॉस चल रहा है, मालूम है? सलमान खान करता ना बिग बॉस, वहां के कभी कभी रिकॉर्डिंग दिखाता है। अच्छा तुमने उसके बारे में क्या क्या बोला था सब मालूम पड़ जाए। हम लोग भी करेंगे वो, ठीक है। नाउ हु गिव द स्लोगन डू और डाई? महात्मा गांधी ने क्या स्लोगन दे दिया? डू Do और or डाई। die। अभी या तो करो या मरो, या तो आजादी होगी या नहीं होगी, ठीक है। द कोर्स ऑफ द मूवमेंट, द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द मूवमेंट। लेकिन ये मूवमेंट थोड़ा फेलियर हो गया, ठीक है। गांधी जी का सारा ही मूवमेंट बेसिकली थोड़ा फेलियर ही हो गया था, ठीक है। अरे लेकिन इसमें हंसने का कोई बात नहीं है। हंसने का बात इसके लिए नहीं है, हम तुमको बता रहे क्यों नहीं है। क्योंकि भाई कोशिश तो की उन्होंने, ठीक है, और इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। कोई भी, और उस जमाने में, आज के डेट में क्या है ना, आज तो तुम व्हाट्सअप कर दो पूरा देश बाहर आ जाएगा। नहीं, आजकल हम देखते हैं ना, हमारे लड़के जो होते हैं ना इंस्टीट्यूट के बाहर, उनका किसी से लड़ाई हो जाता है तो व्हाट्सअप कर देते ग्रुप में, भाई भाई लड़ाई हो गया, आजा आजा, और देखते अचानक 50 लड़के वहां पे आ गए। तो ये आजकल हो सकता है। गांधी जी के जमाने में तो टेलीफोन भी नहीं था, उसके बावजूद उन्हें पूरा इंडिया को एक कर दिया। मिस्टर अनुरूप, ये छोटी बात नहीं है। तुम कोशिश करो अपने मोहल्ले के सारे लड़कों को एक करना, नहीं कर पाओगे विदाउट व्हाट्सएप। हाँ, नहीं कर पाओगे। पर उनकी एक आवाज में पूरा इंडिया खड़ा हो गया, बहुत बड़ी बात है। अरे उनके डंडे से अंग्रेज भी डरते थे, समझ में आया? तो revolts unarmed and most yes you should clap actually. Revolts unarmed and but most violent took place around the country, especially in Bihar and UP. The British arrested tens of thousands of leaders, keeping them in prison. मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, 10,000 लोगों को पकड़ लिया, 10,000 उल्टा मारना चालू करते तो बचते ब्रिटिश। ये बात थोड़ी सी मेरे को, माने कितने लोगों ने 10,000 जो पकड़ा उन्होंने, वो 10,000 अगर मारना चालू करते सारे ब्रिटिशर ऐसे ही मर जाते बेचारे, ठीक है। लेकिन उनको इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया, ठीक है। इतने लोगों को जेल में करके पकड़ा होगा। अब ये सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों फेलियर हो गया? अब ये तुम लोग को गुस्सा भी आना चाहिए, दया भी आनी चाहिए। बहुत मारा ब्रिटिशरों ने इंडियंस को, बहुत, माने इतना गंदा वाला मारा ना, कितने जन को तो मैंने बहुत बुरी तरह मारा। बर्फ के ऊपर बड़े वो जो होते हैं ना, उसके ऊपर सिल्ली पे लेटा लेटा के, और मैंने एक्चुअली दे वर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड ना। वो वहां भी मार खा रहे हैं बेचारे, जर्मनी में मार खा रहे हैं, हर जगह हार रहे हैं। यहाँ अमेरिका उनके ऊपर प्रेशर बना के रखा, तो चिढ़ गया वो लोग। और तुम इमेजिन करो, कोई आदमी चिढ़ के मारेगा तो कैसे मारेगा? तो बहुत तकलीफ दी उन्होंने। मैं तो तुमको सच बोलता हूँ, खाली ये जो 3-4 साल है ना, ठीक है, इसके लिए अगर क्या नाम है, अंग्रेजों को हम लोग को पकड़ के पीटना चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने हम लोग को मारा। समझ में आया? अरे साइंस स्टूडेंट कौन है यहाँ पर? कोई साइंस क्लास का बच्चा है क्या यहाँ पे? मैम। अरे यार मेरे साइंस क्लास का बच्चा एक बार अनुरूप वो न्यूज साइंस, मैं तो यूट्यूब में हूँ, मैं ऐसे नॉर्मल बोल थोड़ा सा एक बार मैसेज डालते तो व्हाट्सएप में न्यूज अपने व्हाट्सएप में जनरल में कि टुडे केमिस्ट्री क्लास इज सस्पेंडेड, इट विल हैपन टुमारो, वी विल डू केमिस्ट्री टुमारो, ठीक है, लिख दीजिएगा। ओके, तो हेवी हैंडेड सप्रेशन उन्होंने किया। सेकेंडली कोऑर्डिनेशन ऑब्वियसली हमारा कमजोर था, क्योंकि हमारे पास उसका टेक्निकल असिस्टेंस नहीं था, थोड़ा कोऑर्डिनेशन में कमी थी। कोई क्लियर कट प्रोग्राम नहीं था। माने एक सबसे इंपॉर्टेंट, हमको करना क्या है हम लोग को नहीं पता था, ठीक है। सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग मेनी नोन पॉलिटिशियन रिमेन्ड लॉयल टू द गवर्नमेंट। दिस वाज आल्सो मेजर प्रॉब्लम हुआ था कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे, और उसमें से बहुत सारे वेल नोन पॉलिटिशियंस भी थे। तो दिस वाज लिटिल डिसहार्टनिंग। इसी के लिए वो लोग को हम लोग कुछ कर नहीं पाए, तो इसी के लिए हमारा ये मूवमेंट फेल हो गया। लेकिन इससे एक बहुत अच्छा बात मालूम है क्या समझ के आया हम लोग को? सबसे अच्छी बात क्या समझ में आई हम लोग को पता है? कि ब्रिटिशरों को समझ में आ गया कि अब आप इंडिया को रोक नहीं सकते। इंडिया का जो वॉल्केनो है वो फट चुका है, ठीक है, उनका जो लावा है वो अब लीक हो रहा है। अब आप इंडिया में बेसी देर रह नहीं सकते। दे गॉट दिस इंफॉर्मेशन। अब तो हम लोग घुस घुस के गोली मार रहे थे,
है ना। कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स ने तो अंग्रेजों के ऑफिस में जाके उनको गोली मारी। हमारे बंगाल में भी हुआ। हमारे बंगाल में एक एरिया है बीबीडी बाग, ठीक है, वो एरिया का नाम है बीबीडी बाग। बहुत दिन तक तो मुझे पता ही नहीं था कि बीबीडी बाग का मतलब क्या होता है, मैंने वाई बीबीडी बाग, ठीक है। तो उस एरिया का नाम बीबीडी बाग इसके लिए पड़ा, देयर वर 3 गाइस। एक का नाम था विनय, बादल, दिनेश। क्या नाम था? विनय, बादल, दिनेश। ऑल ऑफ देम वर ब्रेव बंगाली, ठीक है। और एकदम यंग लड़के थे, 18-19 साल के लड़के थे, 18 से लेकर 21 साल तक के लड़के थे ये तीनों। इन तीनों ने, हमारे यहाँ राइटर्स बिल्डिंग है, माने हमारी जो गवर्नमेंट ऑफिसर जहाँ ब्रिटिशर बैठते हैं उसके अंदर जाकर ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मारी इन्होंने। माने इतने डेयरिंग थे ये लोग। तो इंडिया का हालत कुछ ऐसा हो गया था, अब तो ये लोग चुन चुन के मार रहे थे गोली, जिसको मर्जी, जो अंग्रेज आ रहा है उसको मार रहे। तो ऑब्वियसली ब्रिटिश को समझ में आ गया कि नाउ वी आर नॉट सेफ इन इंडिया। तो बहुत सारे जो बंगाल के बच्चे जिनको बीबीडी बाग की स्टोरी नहीं मालूम, तो मेरे को कमेंट में लिख के देना। तो बीबीडी बाग एक्चुअली स्टैंड्स फॉर विनय, बादल, दिनेश। समझ में आ गया बात को? ओके सर। अच्छा, लेकिन ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं बोल रहा कि लोग लड़के बोलेंगे। ठीक है, ओके, कहाँ का चला जाता हूँ ना मैं। आई गेट लिटिल टू पैशनेट व्हेन आई एम टीचिंग अबाउट इंडिया। खैर, एनीवेज, तो हेवी हैंडेड सस्पेंशन, वीक कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ क्लियर कट प्रोग्राम और सपोर्ट बाय सम सेक्शन ऑफ पॉलिटिशियन टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स वाज द मेजर कॉज ऑफ हमारा फेलियर, ठीक है। लेकिन इसका सबसे अच्छा आउटकम क्या था कि the British government realized that India was ungovernable in the long run due to the cost of World War II, and the question of post-war became how to exit gracefully and peacefully. अब अंग्रेज बोले, देखो भाई, जाना तो है, जाना तो पड़ेगा। अब इज्जत से जाओगे या बेइज्जत होके जाओगे, ये तुम्हारा टेक है। तुम चाहो तो इज्जत से चले जाओ चुपचाप से, और तुम चाहो तो फिर इंडियंस लोग तुमको मार मार के भगाएंगे। तो जैसा तुमको करना वो करना है, ठीक है। तो फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, इट इज द हाईलाइट इवेंट ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। सबसे ज्यादा अगर कोई हाईलाइटेड इवेंट है हमारे इंडिया में, तो इट इज नॉट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इट इज नॉट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। तुम देखेगा जितना भी फ्रीडम स्ट्रगल का पिक्चर्स आएगा वो ज्यादा करके क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर में ही होगा। It aroused among the people of India a spirit of total sacrifice and dedication to the motherland, and this happened only because of Mahatma Gandhi. ठीक है, जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने अपना सब कुछ छोड़ के देश के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया था, वैसे ही सब लोगों के अंदर ये स्पिरिट आ गया। महात्मा गांधी का ड्रेस देख के लोगों को लगता था संत आदमी है ना। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह कि वो एक लॉयर थे। लॉयर, तुम जानते ना आज के डेट में भी लॉयर कितने पैसा कमाते हैं, है कि नहीं। उस जमाने में लॉयर होके वो एक धोती कुर्ता में घूम रहे थे, जिससे उनको देख के लोगों का श्रद्धा उनके ऊपर बढ़ती थी, लोगों का उनके ऊपर आस्था आती थी कि ये आदमी कर सकता है तो हमको भी करना चाहिए। और हर इंडियन टोटली सैक्रिफाइस हो गया, डेडिकेटेड हो गया मदरलैंड को लेके, ठीक है। और ये हमारे नेता लोग को भी देखना चाहिए। हमारे नेता लोग गांधी जी की फोटो तो लगा लेते हैं, उनको ये भी देखना चाहिए नेता गांधी जी पहन क्या रहे हैं। नेताजी धोती कुर्ता, धोती और गमछा क्यों पहनते थे? क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि हमारा देश इतना गरीब है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतना कॉस्टली सूट, है कि नहीं। जो हमारे नेता आजकल घूमते हैं ना, उनको ये इंस्पायर होना चाहिए कि उनका काम डेडिकेशन था, टोटल सैक्रिफाइस था देश के लिए। थर्डली, इट वांट एंड मेड इट क्लियर टू द ब्रिटिशर्स दैट दे वर नॉट वांटेड इन इंडिया। इस मूवमेंट ने क्लियरली बता दिया ब्रिटिशर को कि हम यहाँ पर नॉट वेलकम है, वी आर द रॉन्ग पार्टी हियर। और अभी इंडिया को कोई नहीं रोक सकता फ्रीडम अटेन करने से, ठीक है। अब डोमिनेंट स्टेटस का भी लॉलीपॉप नहीं चलेगा। नाउ वी कैन नॉट सेल देम डोमिनेंट स्टेटस, वो भी हम लोग अब नहीं दे सकते उनको। इंडिया को अब कंप्लीट स्वराज चाहिए। इट वॉज द बिगेस्ट मास मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सोच लो, माने कितने सारे लोग इन्वॉल्व थे इसके अंदर में। फ्रॉम अ 10-year-old यंग स्कूल स्टूडेंट, माने 10 साल से लेकर 14 साल का स्वयं से लेकर 90 साल का मयंक सर, सब लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, ठीक है। सब इसके अंदर, माने 10 साल से लेकर 90 साल तक के हर लोग रास्ते में निकल गए। और तुमको तो पता है भाई, पॉपुलेशन हमेशा हम लोग का होना हायर एंड ही रहता है। तो सब इंडियंस अगर नीचे आ जाएंगे तो लोग तो ऐसे ही डर जाएंगे, है कि नहीं। अरे कितनी सारी कंट्री को ना, तो हम लोग को तो बिना वॉर कहरा देंगे हम। खाली हम लोग सबको वॉक करना है, कंट्री ऐसी छोड़, ले लो भाई हमारा कंट्री। इतना पॉपुलेशन आए जा रहा, आए जा रहा, आए जा रहा, है कि नहीं। मैंने वॉर करने की जरूरत नहीं। बहुत सारी वर्ल्ड की छोटी छोटी कंट्री को तो अपने पॉपुलेशन से डरा दे, डंडा लेके निकल जाएगा ना, बोलो छोड़ के भाग जाएगा, सर माफ करें सर, प्लीज सर, नहीं सर, नहीं, वी सरेंडर सर। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, अरे ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ है ही नहीं, वही तो। ऐसे ही दे देगा। बोलो बोलो इंडियंस आ रहे हैं मारने के लिए, डंडा लेके आ रहे हैं, बोलो छोड़ो, चलो चलो सारे इंडियंस आ रहे, चलो चलो। ठीक है। तो ब्रिटिश को ये मैसेज मिल गया था कि वो अब इंडिया में बेसी देर रह नहीं सकते। प्लस उनके ऊपर बहुत सारा खर्चा था, उनका वॉर में बहुत नुकसान हो गया, प्लस अमेरिका का प्रेशर था, तो बहुत सारे प्रेशर थे उनके ऊपर में। और फाइनली हम लोग आजादी मिला हम लोग को। समझ में आ गया बात को? तो अब तुम लोग को सब समझ में आ गया क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में।
ठीक है, दिस वाज अ वेरी फास्ट एंड वेरी क्विक रिवीजन, और मेरे ख्याल से काफी कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन है, isn't it? अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो शायद आपको ये चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 2 वीडियोस है, दोनों देख लेना, ठीक है, रिवीजन के लिए अपलोड किया हुआ है। चलो, बाय बाय एवरीबॉडी, आई विल सी यू ऑल इन मैथ्स क्लास इन 15 मिनट्स। ओके उत्कर्ष, यस सर। सर बोलो। एक बार 20, 30, 32, 40 तो बता दीजिए, मैं अपने बुक में भी लिख दूं। हाँ, तो 20 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ओके, 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1932 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2.0 बोलता हूं मैं इसको, दिस इज द सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, इसको मैं 2.0 बोलता हूं। और 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका गाना बना लो, 20, 30, 32, 42, ऐसा म्यूजिक में जाना पड़ेगा, तब मजा आएगा। इस पे कोई कॉपीराइट भी नहीं आ सकता। हाँ, कोई रसोड़े पे कौन था का म्यूजिक फेमस हो सकता था, हम लोग का भी तो फेमस होता है। 20, 30, 32, 42। चलो, बाय बाय एवरीबॉडी।